ऐसी तानाशाही देश में इमरजेंसी में भी नहीं थी जैसी आज हो रही है। हम और आप बोल नहीं पा रहे हैं। मीडिया की क्या हालत है? राहुल अकेले झेल रहे हैं। राहुल पर कितने हमले हुए, क्योंकि कांग्रेसी आपस में लड़के मर जाएंगे पर अपने बीच का कोई नेता नहीं चुन सकता। आप मोहब्बत की दुकान चलाते रहो, लेकिन नफरत इतनी हो जाए चारों तरफ कि लोगों को मोहब्बत दिखे ही नहीं, आंखें बंद हो जाए। कि राहुल के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें सही फीडबैक नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गत दिवस मध्य प्रदेश का दौरा किया है। वे कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए आए थे और इस तरह की कवायद राहुल गांधी बीते कई दिनों से देश भर में कर रहे हैं। और उनका ये जो भोपाल में 3 जून मंगलवार को दौरा हुआ है और वहां जो कुछ बातें राहुल गांधी ने कही हैं या जो उनके समक्ष उनके अपने दल के लोग बातें लेकर आए हैं, तो उसे लेकर हलचल काफी तेज। और खासकर राहुल गांधी ने कुछ जो अपना उद्बोधन उनका रहा है या वो जो संगठन की अलग अलग 4 उन्होंने बैठकें ली हैं, तो तमाम जो एक चिंतन मनन और उसमें जो कुछ एक मंथन हुआ है, तो उस मंथन के बाद कहीं जो विरोधी जो हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके आका, केंद्र की सरकार बेचैन है। और ऐसे ही जो उनका अपना दल है कांग्रेस संगठन में भी काफी इस पूरे दौरे के बाद कहीं हलचल भी है और उसके निहितार्थ भी जो कुछ राहुल गांधी ने कल यहां कहा है। और सबसे खास यह रहा कि उन्होंने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पे लिया है, तो उसकी तिलमिलाहट तो बनी हुई है। मोदी जी खुद तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से जो निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी में तिलमिलाहट बौखलाहट है, वो अब जो उनका एक घटिया अंदाज होता है जो कहीं विरोध दर्ज कराने का, राहुल गांधी को निशाने पे लेने का, तो वो सब तो आ ही रहा है, चल रहा है। कल के बाद से आज हम सुबह से देख रहे हैं। अब जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोपहर हो रही है और एक अलग तरह की जिस तरीके का एक जवाब की उम्मीद होती है बीजेपी से, तो वो आ रहा है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने जो कुछ अपने संगठन को कसने के लिए, उसमें नए सिरे से जो जान फूंकने की उनकी मशक्कत है, उसे लेकर जो कुछ बातें कही हैं, जो कुछ एक इशारा तो उनका केवल यहां मध्य प्रदेश में जरूर ये बैठक थी, लेकिन देश भर में संगठन से जुड़े जो कहीं कमियां पेशियां हैं और जो उनके अपने दल के जो कमल छाप कांग्रेसी हैं, जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन उनका कहीं मन बीजेपी की ओर है, तो तमाम तमाम बातें हुई। तो हमने जब ये दौरा हो रहा था, उस दौरे के ठीक पहले बातचीत की थी एक खास मेहमान से, अरुण दीक्षित साहब से। और आज हम फिर चलेंगे उन्हीं अरुण दीक्षित साहब के पास जिनसे बहुत सारी हमारी बातें हुई थी। जुड़ गए हमारे साथ अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मैं करूंगा, आपने हमारे लिए पुनः वक्त निकाला। नमस्कार। आभार। नमस्कार सर, बहुत आभार। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोगों ने जब पहले ये जो दौरा हो तो हुआ था, उसके पहले कुछ बातें की थी। अब दौरा हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं, कुछ मैंने आप तक पहुंचाई थी। मैं और एक बार दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी ने जो संगठन में कसावट के लिए बातें की हैं, उन्होंने गुजरात में कहा था। गुजरात का उनका वो बयान बड़ा चर्चाओं में रहा था जब उन्होंने कहा था कि स्लीपर सेल हैं और अब इन्हें हमें ठीक करना है। इन्हें संगठन को अगर हमें नए सिरे से खड़ा करना है, कहीं चुनाव खासकर जीतने की जो बात है, चुनाव से ही सब कुछ है। दल की जो अगर कहीं वजूद है तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण एक उसमें वो है। और अभी जब मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने जो कुछ कहा था गुजरात में, यहां भी वही बातें दोहराई। और वहां उन्होंने गुजरात में एक घोड़ों वाली कहानी सुनाई थी। तो वो जो घोड़ों की कहानी थी, उसमें एक और चीज जोड़ी है। उन्होंने एक लंगड़े घोड़े की बात की। पहले उन्होंने वहां कहा था गुजरात में कि हमारे पास रेस का घोड़ा, कहीं शादी का घोड़ा, और तीसरा उन्होंने उसमें जोड़ दिया है भोपाल में जब कल आए थे कि लंगड़ा घोड़ा भी है। और अब वो उन्होंने ये भी कह दिया है कि लंगड़े घोड़ों को अस्तबल में बांध दिया जाएगा, उनसे कह दिया जाएगा कि चुपचाप आप घास खाइए और जो वास्तव में कांग्रेस के लिए किला लड़ाते हैं उनके आड़े ना आइए, नहीं तो अब ठीक नहीं होगा। तो जो कुछ है सारा कुछ मैंने एक भूमिका थी वो रखी है। आपको अरुण जी पूरा इल्म है, आप विज्ञ हैं। ये जो उनका भोपाल का दौरा हुआ और यहां से बैठकर उन्होंने जो पूरे देश को कहीं ना कहीं अपने दल के लोगों को संदेश दिया, और साथ में मोदी तो उनके निशाने पे थे ही थे, और बाकी जो चाहे वो उनके अनुषांगिक संगठन हो और जो कहीं जातिगत जनगणना को भी उन्होंने उकेरा, साथ साथ उन्होंने जो एक दो
उनके निशाने पर रहते हैं, उद्योगपति उन पे भी निशाना साधा है। तो सबसे पहले मैं उनकी जो दौरा यहां हुआ है, संगठन से मुताल्लिक यदि बात करूं, उस पे एक संक्षिप्त नोट, उसे कैसे देखें, कैसे लें? अरुण जी। संजीव जी धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी अकेले बहुत कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने जो कुछ किया, कल बहुत सरल बनने की कोशिश की, लोगों से कनेक्ट किया, बातचीत कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी चीजें जो इस देश को, जिसका नाम भारतवर्ष है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, जिसमें जो अधिसंख्य समाज है, जिसको वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वो समाज जो है अभी भी, उसके लिए जो चीजें राहुल गांधी को अपनानी चाहिए वो अभी तक उनसे दूर है। अब कल की घटना को लेते हैं। कल उन्होंने संगठन में अपने स्तर पर बातचीत की, तमाम बड़े नेताओं के सामने बहुत सारी चीजें बहुत सरलता से कही। कार्यकर्ताओं को, उनके अपने जो जो प्रतिनिधि थे जिनको उन्होंने बुलाया था, चाहे वो विधायक हों, राज्यसभा के सदस्य हों या और पदाधिकारी हों, उन्हें अच्छी लगी होंगी। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं कि राहुल गांधी को आज राहुल गांधी करीब 12 साल से किसके निशाने पर है, गांधी परिवार किसके निशाने पर है? नरेंद्र मोदी जी के निशाने पर है। और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है। ही हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, अंग्रेजी की कहावत है। उन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं छोड़ा है जिसमें वो गांधी परिवार, राहुल गांधी, उनकी मां, उनकी बहन, उनके बहनोई, जिस पे हमला ना करें। और अकेले राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी ने सारे कांग्रेसियों को उनको किया। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी के साथ, देखिए नरेंद्र मोदी की आज ताकत क्या है, वो व्यक्तिगत तौर पर जितनी चीजें, जैसे चीजें कर सकते हैं, शायद दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं होगा कि वो एक साथ अलग अलग मोर्चों पे सफेद झूठ बोल लेते हैं, उसके बाद फिर एकदम दूसरी तरफ चले जाते हैं, कह के पलट जाते हैं। ऐसा नेतृत्व भूतो न भविष्यति वाला है। लेकिन उनके साथ साथ क्या जुड़ा है, उनकी ताकत क्या है, जो मैं बताने जा रहा हूं कि संगठन की बात हो रही है तो राहुल और मोदी का फर्क क्या है। नरेंद्र मोदी संघ से आते हैं, संघ उनके साथ आज भी खड़ा है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, था और रहेगा। कोई कुछ भी कह ले, वो अलग नहीं हो सकते, उनके अनुसांगिक संगठन। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संघ के साथ साथ अपनी लाइन बनाई थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री बनने की तैयारी शुरू की थी। और आज भी जो नेटवर्क उनका अपना है, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो ट्रोल आर्मी हो, सब कुछ है। वो नरेंद्र मोदी की पर्सनल आर्मी है। संघ और उसकी अलग है, बीजेपी की अलग है, लेकिन मोदी की निजी अलग है। और ऐसे में जब राहुल गांधी उनका मुकाबला करने के लिए उतरे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं कहता हूं ना कि आप सबसे पहले दुश्मन की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत का मूल्यांकन तो करो। तो अब पिछले 10-11 सालों में हमारे देश में जो राजनीति हुई है, ये कितने नीचे जाएं, कितने नीचे जाएं। और नरेंद्र मोदी जी कभी भी कुछ कह सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से अगर वो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और क्या क्या नहीं हुआ है, उनकी बात कहां तक करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी कह देते हैं। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, उसके बाद जो परिस्थिति है वो देख लीजिए आप। लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ इतनी बड़ी आर्मी है कि वो उनके किए हुए को ढक लेती है। अगर वो ठीक नहीं है, समाज के खिलाफ जा रहा है, उसको भी ढक लेती है। उसका ताजा उदाहरण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जब लगा कि उल्टा पड़ जाएगा तो हमने तो कहा ही नहीं, और पूरे फैल गए, लोगों ने कर लिया। राहुल गांधी यहीं पर कमजोर है। राहुल गांधी का संगठन कमजोर है, राहुल गांधी के साथी कमजोर है, राहुल गांधी के सलाहकार उतने परिपक्व नहीं है। और अगर हैं तो मैं जोर दे के एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी की टीम उनके प्रति कमिटेड नहीं है, उतनी समर्पित नहीं है। जिस तरह के लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वैसे लोग राहुल के सलाहकार मंडल में, राहुल की लड़ने वाली टीम में नहीं है। और ये राहुल की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब बात करते हैं जो उन्होंने कहा, भाई घोड़ों और गधों की बात आई कैसे? राहुल अकेले झेल रहे हैं। राहुल पर कितने हमले हुए, कितने कांग्रेसी नेताओं ने, अब अभी जयराम रमेश के नेतृत्व में मीडिया सेल जो कर रहा है वो अलग बात है। इससे पहले रोज अगर आप राहुल गांधी एक शब्द बोलते हैं मोदी को लेकर के, करोड़ों लोग दौड़ पड़ते हैं, पदाधिकारियों को छोड़िए, मंत्रियों को छोड़िए, सब एकदम। अब कल उनके जूते वाले प्रकरण को ले लीजिए, उन्होंने जूते पहन के फूल चढ़ाए तो पूरे देश में मुद्दा बन गया।
लेकिन वही राहुल की टीम उन चीजों को मुद्दा नहीं बना पाती है जो मुद्दा बननी चाहिए। क्यों? ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैं ये कहता हूं कि संगठन को मजबूत करने से पहले, कल राहुल ने वहां कहा कि मेरे दरवाजे, वेणुगोपाल के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर राहुल कभी खुद आजमा लें, एक टेलीफोन नंबर लेके अपने कार्यालय में खुद से ही किसी से अपॉइंटमेंट मांग लें, वो नहीं है। कांग्रेस में राहुल अपने आप को तो सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें अभी भी उस आदमी से कनेक्ट नहीं करने दे रहे हैं जो जो आज उनकी जरूरत है। राहुल गांधी को सबसे बड़ी जरूरत किसकी? पब्लिक की है। पब्लिक कनेक्ट नहीं है। ये ठीक है, नरेंद्र मोदी तो मीडिया से भी बात नहीं करते हैं, लोगों से भी नहीं मिलते हैं। राहुल अपनी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है, सब कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी जो कमी है कि राहुल के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें सही फीडबैक नहीं देते हैं। अगर सही फीडबैक रहे और राहुल के सामने सही चीजें रहें तो मुझे लगता है कि जो पूरी ताकत नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने लगाई हुई है राहुल गांधी के खिलाफ, वो वही है। इसी वजह से, क्योंकि राहुल को आज भी कांग्रेस है, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस का जनाधार उनके खत्म करते करते बीजेपी, मोदी जी ने सारे कांग्रेसियों को ले लिया, चाहे खरीदे गए या ऐसे आए, डरा के आए, हर दल से लिए। कांग्रेस फिर भी खत्म नहीं हुई है। आज राहुल ने जब कल, अब बात हम लोग करते हैं, घोड़े की बात करते हैं, घोड़े और गधों की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, कल जब उन्होंने कहा कि वो लंगड़े घोड़े की बात बोले, कमलनाथ ने बताया। मेरा सवाल यह है कि अभी तक, अब अभी तक आप ठीक है, घर में छोटे हैं, आपने विवाह नहीं किया तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आप परिपक्व एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। आप नेता हैं, और कांग्रेस में कोई अध्यक्ष हो, कोई पदाधिकारी हो, गांधी परिवार के सिवाय इस देश में कांग्रेस की कल्पना हो ही नहीं सकती अब। क्योंकि कांग्रेसी आपस में लड़के मर जाएंगे, पर अपने बीच का कोई नेता नहीं चुन सकते। और वही, वो जो जिनको उन्होंने कल कहा लंगड़े घोड़े, ये वही लंगड़े घोड़े हैं। ये कांग्रेसी जो खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरे को नहीं करने देते, ये वो लंगड़े घोड़े हैं। जिन लंगड़े घोड़ों ने न केवल कांग्रेस को रोक रखा है, बल्कि पूरी की पूरी देश में विपक्ष आज कहां गया? आप देखिए, बड़े बड़े नाम हर राज्य में। कांग्रेस में लोग जो आते हैं वो आते हैं लालच में, ये मैं आज भी कहता हूं, सत्ता के लालच में। संघ में कमिटेड लोग थे। अगर राहुल गांधी कमिटेड लोगों की टीम खड़ी कर लेंगे तो आज जो हालात हैं उसमें समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अपनों के बीच में बहुत अलोकप्रिय हैं। ऐसी तानाशाही देश में इमरजेंसी में भी नहीं थी जैसी आज हो रही है। हम और आप बोल नहीं पा रहे हैं, मीडिया की क्या हालत है। इसके बाद भी राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी टीम खड़ी कर पा रहे हैं? कल जो बात की उन्होंने, अब घोड़े, दौड़ने वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा या लंगड़ा घोड़ा, इसको तय कौन करेगा? इसको संजीव श्रीवास्तव और अरुण दीक्षित तो नहीं तय करेंगे, ये तो राहुल गांधी को ही देखना पड़ेगा। क्या उन्हें जब वो भेजते हैं किसी लड़ाई पे, तो क्या उन्हें ये पता नहीं होता, क्या उनके पास ये फीडबैक नहीं होती, ये बारात का घोड़ा है कि ये लंगड़ा घोड़ा है कि ये रेस वाला घोड़ा है? रेस वाले घोड़े, मुझे ऐसा लगता है कि जो रेस वाले घोड़े थे बारात में भेजे गए थे वो तो बिक के चले गए। अब जो आपके पास बचे हैं बारात वाले घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं, इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां आप देखिए, कई एक बार मॉरल पे लड़ी जाती हैं। इतिहास भरा पड़ा है कि एक अफसर ने 9-10 सिपाहियों के साथ मिलकर बड़ी लड़ाई जीत ली। मॉरल हाई करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए जो लीडर होना चाहिए, लीडर तभी बन सकता है वो जब अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में अच्छे से जाने। तो आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि सच में उनके दरवाजे खुले हैं और वो सबके लिए सहज उपलब्ध है। राहुल गांधी अभी भी अपने कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या है। ठीक ठीक अरुण जी बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को जानकारी दूं कि राहुल गांधी जितने देर कल यहाँ थे, जो करीब 5-6 घंटे का उन्होंने वक्त दिया, 4 बैठकें ली, 6 घंटे का समय था, 4 अहम बैठकें थी और कुछ आधा दर्जन के आसपास उन्होंने कुछ खास बातें कही। आपने जैसे वो एक घोड़े और उसकी कहानी कही और आपने बताया चीजें, लेकिन हाँ, उन्होंने जो उनका रहा कि जिलाध्यक्ष के चयन में मैनुपुलेट किया तो मैं बदल दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता गुटबाजी जल्द से जल्द खत्म करें, और रेस वाला, बारात वाला और लंगड़े घोड़े की बात कही। फिर नेताओं की परिक्रमा करना बंद करें, छोड़ें, ये कहा, और अनर्गल बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो, ये कुछ बातें कही। और उसमें एक कुछ चीजें तो थी, अभी हम चर्चा की, साथ में ये भी हमने पाया, इसमें अब सफाई आई है कमलनाथ की। आज उन्होंने कहा है वो गुटबाजी और तमाम जिस तरह का कहीं संकेत थे उस पर उनकी सफाई है।
नकुलनाथ नहीं थे, ये भी बड़ी सुर्खियों में है कि नकुलनाथ क्यों नहीं थे। तो जो आप बात कर रहे हैं अरुण सर कि कांग्रेस खुद कहते हैं, बड़े नेता कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, और हम बार-बार ये बातें करते हैं कि मध्य प्रदेश में भरपूर गुंजाइश है। लेकिन कहां है हम? 2003 में जब 38, अगली बार 8 में 71, फिर उसके अगले 58, फिर 114 कमलनाथ की अगुवाई में आ पाई थी 18 में, फिर आए तो 66 पे रुक गए 2023 में। आप जो करना चाहिए वो कहीं हो नहीं रहा है, ये बार-बार निकलता दिखता है। और जो नेता हैं उनको ये लगता है कि या तो वे स्वयं हो या फिर उनके घर परिवार के लोग हों, जो आपने बात की। इससे कैसे निपटा जाए? इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए संजीव जी, बहुत सही बात आपने की है। राहुल गांधी, जो मैं अभी कह रहा था, राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनका जो कोर ग्रुप होना चाहिए, जमीन से जुड़े नेता उनके कोर ग्रुप में होने चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं एक पत्रकार हूं। मेरे निशाने पर मेरा सवाल सब पर, मैं वो बात कहूंगा जो मुझे एक आम नागरिक के तौर पर लगती है कि राहुल को करनी चाहिए। राहुल के साथ क्या है? राहुल की, अब जैसे आप सबसे मुकाबला किससे? नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी के हाथ में कौन है आज? अमित शाह है। वो अमित शाह सब डील कर लेते हैं, मोदी ना किसी से बात करते हैं, ना मोदी तक कोई पहुंचता है। लेकिन राहुल के साथ क्या है? राहुल के साथ कौन है? कौन सी टीम है? कौन लोग हैं? ये जो जिन्होंने कहा कि फूल छाप कांग्रेसी, जरा अगर कहीं करें तो हम हमसे और आपसे बेहतर तो राहुल जानते होंगे। और अगर राहुल नहीं जानते हैं तो फिर उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व करने का हक नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनकी फौज में कितने उनके साथ हैं, कितने उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और कितने सिर्फ मुंह दिखाने के लिए खड़े हैं, जब जरूरत पड़ेगी भाग जाएंगे। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि राहुल गांधी ने जैसे खुद को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पेश किया था, दिल्ली में उनके साथ जो टीम है, उस टीम में कॉम्बिनेशन वो होता कि जो सबकी बात सुन के और राहुल तक पहुंचाता। राहुल के आंख कान कम से कम 34 राज्य जो हैं छोटे बड़े मिला के, कम से कम 34 आंख कान होने चाहिए थे, ताकि हर राज्य का कोई एक आदमी राहुल की टीम में ऐसा हो जो सही बात, सच, संगठन के भले की बात कर सके। आज क्या हो रहा है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप और हम जानते हैं मध्य प्रदेश से जिन नेताओं को आगे बढ़ाया गया अचानक, पार्टी राहुल की है, पार्टी राहुल कुछ भी करे। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, मेरी सहानुभूति भी किसी दल के साथ नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। तो आज क्या है, मध्य प्रदेश को आपने, किसने मध्य प्रदेश का नाश किसने किया? केंद्रीय नेतृत्व ने किया। किसको चुना, कब चुना, कैसे चुना? क्या किसी की जिम्मेदारी तय की गई? कोई जवाबदारी तय की गई? नहीं की गई। तो कदम किसको उठाने? राहुल गांधी अगर आज तय कर ले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सब राज्य लौट सकते हैं कांग्रेस के खेमे में। कर्नाटक लौटा ना, क्योंकि वहां डीके शिव कुमार जैसा जुझारू नेता था, उसे मौका मिला। ये अलग बात है कि आंतरिक समीकरण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन एक लड़ने वाले आदमी को मौका तो दिया आपने। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में यह है कि जो लोग सही नब्ज नहीं समझते, जो लोग जनता के नेता नहीं है, जिन लोगों को कांग्रेस से तो छोड़िए, अब उनके अपने इलाके। अरुण जी, ये तो पूरे देश की समस्या है। हम देखते पाते हैं कि आप कहीं चले, गुटबाजी तो देखिए आदिकाल से है, जब से कांग्रेस बनी तब से है। और ये एक अच्छी बात है कि चूंकि आप सत्ता में नहीं है तो गुटबाजी और कुछ आपको छोड़कर चले गए हैं, तो कम मध्य प्रदेश में तो कम होती दिखती नहीं, तो यहाँ भी गुट थे, आप याद करिए। नहीं 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 संजीव जी, मैं वही माधव सिंधिया गुट, अर्जुन सिंह गुट, दिग्विजय सिंह गुट, नाना प्रकार के गुट थे, और ये देश में है। कहीं कोई नहीं। अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनके अपने कर्नाटक राज्य में भी यही स्थिति है, वहां भी गुटबाजी है। तो कांग्रेस का तो एक स्थायी रोग है, लेकिन इन सब स्थायी रोग से बचते हुए कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, कैसे हम अपनी जमीन को पाए, कैसे हम लोगों को कहीं मोटिवेट करें, वही बात। मैं जो कह रहा था संजीव जी, वही कह रहा था कि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस के 29 सांसदों में से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक सांसद नहीं है। विधायकों की संख्या आपकी जो है बहुत कम है। ऐसे वक्त पर तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अब बचा क्या, कचरा छट चुका है, जैसा कांग्रेसी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा ये शब्द, मैं किसी के, ये तो व्यक्ति की सोच है कि उसे कहां रहना है कहां नहीं रहना है। लेकिन आज की स्थिति में भी मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने जब विकल्प चुना है,
और उनकी भाषा में कहें जो रेस के लिए जो घोड़े चुने हैं, जो अगले मोर्चे पे घोड़े चुने हैं, जिनके ऊपर जिनके आगे, भाई जब पहले लड़ाई होती थी तो आमने सामने घुड़सवार लड़ते थे, घोड़ा ताकतवर होता था, और महाराणा प्रताप की पहचान उनके घोड़े से आज तक है। तो राहुल गांधी के पास कौन से घोड़े हैं? आप जरा आप और हम देखें ना, मध्य प्रदेश पर ही बात कर लें, देश को छोड़ देते हैं, दिल्ली की छोड़ देते हैं, अकेले मध्य प्रदेश में देख लीजिए कौन से ऐसे घोड़े हैं जो सामने फुर्ती के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो घोड़े जो हैं राहुल गांधी भूल गए हैं। आज उन्हीं के संदर्भ में एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी की पार्टी में घोड़े कम और वो हाथी ज्यादा हैं, जो पौरुष के हाथी, जो पलट के अपनी फौज को कुचल देते हैं। और ये राहुल गांधी को आज भी एहसास नहीं है, आज भी एहसास नहीं है। अगर ये एहसास होता तो कल उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष बनेगा कैसे? कैसे कांग्रेस में चुनाव होते हैं, क्या राहुल गांधी नहीं जानते? एक बार वास्तविकता से चुनाव हो जाए। मैं तो पिछले 35 साल से मध्य प्रदेश देख रहा हूं, 45 साल से मैं जर्नलिज्म में हूं। मैंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खत्म होते देखा है। कैसे खत्म हुई? कि ये जो पौरुष के हाथी, घोड़े नहीं है, जब चलते हैं वापस भागते हैं तो सब कुचल के जाते हैं। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में बहुत आसान है, कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता चाहती है, ऐसा नहीं है, वोट परसेंटेज देख लीजिए। लेकिन आप जब सही टीम चुनिए, सही लोगों को आगे लाइए, सही लोग जो जिम्मेदार हों। ऐसा नहीं है, आप देखो, अगर आप कास्ट देखने लगोगे, आप कहोगे मैं एक आदिवासी लाया, मैं एक दलित लाया, मैं एक ओबीसी लाया। क्या लाए आप? दलित, आदिवासी, ओबीसी के नाम पे आप क्या लाए? कौन से घोड़े लाए हो? अब हम तो दूसरे शब्दों में कहें, कितने चेतक हैं आज आपके पास? जो रेस वाले हैं उसमें कितने चेतक हैं? निकालिए जरा। चेतक की सवारी करोगे राहुल गांधी, तब जीतोगे, तब आपका कुछ भला होगा। अन्यथा लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, इन घोड़ों के इनको कैटेगराइज तो आपने कर लिया, पर इन्हें चुनेगा कौन? अब मध्य प्रदेश को आप देखो, मध्य प्रदेश में आज भी कितनी गुटबंदी है, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और राहुल गांधी को भी पता होगा, और कल जो नेता वहां बैठे थे उनको भी पता है जो परिस्थितियां हैं, और जो जो चीजें आज कल भी हुई, कल का भी पता कर लीजिए आप। अभी भी खत्म नहीं है, इसे खत्म कैसे करोगे? कल की बैठक में ये भी हुआ था। हम अगर उठाएं 2011 से 2025 तक 7 प्रभारी बदल दिए गए मध्य प्रदेश के, जो महासचिव प्रभारी है 7 हो गए। कुछ का वक्त तो 3-3 4-4 महीने का रहा है। और जो बाकी बातें हुई, ऑब्जर्वर्स भेजेंगे, क्राइटेरिया होगा टिकट मिलने का, पहले भी कहा था पहले से दे देंगे। लेकिन वही सवाल ये भी उठा कि ऑब्जर्वर ही यदि भेदभाव करेगा, उसका चश्मा ही डिफेक्टिव होगा तो क्या किया जाएगा? कहा गया राहुल गांधी की मौजूदगी में, कहा किसी ने। संजीव जी, मैं यही तो कह रहा था कि राहुल गांधी को पहले अपने आसपास देखना है। भाई उनका अपना चेतक अगर सही होगा जिसपे वो बैठे हैं, अगर वही बारात के घोड़ों पे सवार हैं, जो बैंड की धुन देख के पांव पे थिरकते हैं, या नोट देख के, जैसे घोड़े वाला नोट दिखाता है तो घोड़ी नाचती है जिसपे दूल्हा सवार होता है। आप देखो, राहुल गांधी की समस्या ये है कि वो अच्छी बातें करते हैं, सरल हैं, सहज हैं, लेकिन उनके आसपास कमिटेड लोगों की टीम नहीं है, सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, या वे लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश पूरे देश में छोड़िए, राहुल अपने आसपास के लोगों को देख लें, उनके आसपास कितने फूलछाप कांग्रेसी है। क्या कभी क्रॉस उन्होंने चेक किया? क्या राहुल ने कोई कार्रवाई की? हरियाणा की हार पे जीता जीता चुनाव हार गए आप? नहीं की। दरअसल राहुल अच्छी बातें कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं राहुल। और जब मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे, मतलब अब क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, उनके सामने सारे शब्द वो हो जाते हैं, उनसे है। जो आपने जो कहा कि वो उनसे बड़ा, जो मिथ्या बातें करने वाला, आपने झूठा अरे शब्द का, सुनिए ना दूसरी। लेकिन राहुल गांधी एक बहुत खूबसूरत काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने मोदी को पानी तो पिला दिया है। वो जिस तरीके से, यहां भी देखिए, कल जब उन्होंने वो उठाया कि ट्रंप साहब का फोन आया, फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी खत्म, सरेंडर, तो नरेंद्र सरेंडर। वो आग लगी हुई उस बयान पे। एक पूरे देश में जो है, खुद मोदी तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके जो लघुए भगुए और जो छोटे छोटे लोग हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, और इतनी गंदगी भरी बातें कर रहे हैं। वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं कि ये जनरल मुनीर के एजेंट हो गए, इस तरीके के बयान आ रहे हैं, घटिया बयान। नहीं संजीव जी, मैं यही बात कहने जा रहा था, आपने बहुत अच्छी बात की। सवाल ये है
कि जब आपका एक निकृष्टतम व्यक्ति से मुकाबला हो, मैं अपनी आपकी बात कर रहा हूं, तो क्या आप सफेद कमीज पहन के दूर खड़े होकर उससे लड़ पाओगे? सच, पाकिस्तान युद्ध में क्या स्थिति हुई है पूरी दुनिया ने देखी है। ट्रंप ने जो बोला है, ट्रंप अभी भी बोल रहे हैं, सबने देखा है किस तरह से आज तक पहलगाम में हमला क्यों हुआ, उसकी नाकामी किसके लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम वही तो कह रहे हैं कि जो एक तरफ जो कमजोरियां, अपनी कमजोरियों को शोर मचा के, रोरिंग मतलब एक तरीके से कहें एकदम हल्ला मचा के, जो है हल्ला ब्रिगेड चला के सच को दबा देते हैं। जो आपके सच को सुनने नहीं देते लोगों को, उनका जो है, उनके गोएबल्स इतने हैं कि करोड़ों की तुलना में है कि झूठ ही झूठ बोलते हैं, उनका झूठ सच माना जा रहा है और आपका सच नहीं पहुंच रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका सच कैसे पहुंचे। मैं भी आपकी बात कह रहा था कि अब छोटी सी चीज ले लीजिए, जो बोला है ट्रंप के बारे में, हमने डिफेंस मिनिस्ट्री भी देखी, हमने होम मिनिस्ट्री भी कवर की, हमने आर्मी को भी देखा, मैं ट्रेंड वॉर करस्पॉन्डेंट, जो सिस्टम था जिनको जवाबदेह होना चाहिए था। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं लीक से हटके, जिस दिन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह को लाया गया था, कभी किसी ने पूछा कि मिडिल रैंक के अफसर इनको क्यों लाए? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि महिलाओं को विधवा किया गया, उनके पतियों की हत्या हुई है, तो 2 महिलाओं को ले आए। उसके बाद कहां पहुंचे? जवाब देने के बिहार पहुंचे। तो जो आदमी पूरी बेशर्मी के साथ झूठ, और अब एक उसके लिए शब्द भी नहीं है, क्या बोलोगे, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करोगे कि तमाम झूठ 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 और अनैतिक उन सब काम किए जा रहा है, उसके सामने जब आप लड़ रहे हो, आप सच बोलते रहो, आप मोहब्बत की दुकान चलाते रहो, लेकिन नफरत इतनी हो जाए चारों तरफ कि लोगों को मोहब्बत दिखे ही नहीं, आंखें बंद हो जाए, तो क्या करोगे? तो ऐसे में उस मोहब्बत की दुकान को जिसको आप चला रहे हो, उसके लिए आपको उतने ताकतवर लोग तो चाहिए। अब कल कल का एक उदाहरण ले लीजिए, कल राहुल गांधी के जूते पहन के हुआ, तो क्या आपने आज तक, आपने 20 बार देखा, खुद नरेंद्र मोदी जो है माल्यार्पण कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं जूते पहने हुए, कोई कांग्रेस उसको जवाब नहीं दे पाई। दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी की टीम में जो लोग हैं वो हवा के साथ एकदम दौड़ पड़ते हैं, और राहुल गांधी की टीम के जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि ये करेगा कि ये करेगा। राहुल गांधी को अपने लिए पहले कमिटेड टीम बनानी है, आज भी उनके पास वो कमिटेड टीम नहीं है जो अपनी मर्जी से जैसे ही पता लगे पलटवार करे। राहुल की बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन आप बताइए कितनी, आपने और हमने लगभग 4 दशक जर्नलिज्म में हो गए, पहली बार एक युद्ध के बाद जो स्थिति है, कोई सवाल ठीक से उठ पा रहा है? किसी ने पूछा कि कितना नुकसान हुआ? क्योंकि वो देशद्रोह, अरे देशद्रोह की बात यह है, पर पुंछ राजौरी में लोग बर्बाद हुए हैं। यही आखिरी आपसे सवाल करने वाला था कि वो तो प्रत्येक चीज को देशद्रोह, आप पाकिस्तान परस्त, या फिर जो है आप अपनी तो गिरेबा में झांकते ही नहीं। आप ये सब कह के भाई, क्या भारत नरेंद्र मोदी है? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वह देश के, लेकिन जवाब तो प्रधानमंत्री से मांगा जाएगा, और वो नरेंद्र मोदी भारत तो नहीं हो गया ना कि भारत का अपमान, वो सेना भी हो जाते हैं, वो भारत भी हो जाते हैं, सब कुछ तो वो हो जाते हैं। यहाँ खत्म करूंगा आपका। संजीव जी, मैं वही कह रहा हूं कि क्या कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा देश का? आप पीओके को लाने की बात कर रहे हैं, क्या हमारे लोग नहीं है जिनके घरों पे पाकिस्तान की शेलिंग हुई, जो बर्बाद हुए? क्या हमारे वो, अब तो कितनी चीजें हैं जो पूछी जानी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए। मैं जो आपसे कह रहा था, आपने मेरी बात खुद कह दी कि नरेंद्र मोदी पर कोई वो सवाल उठे तो वो देश, भगवान और दुनिया से जुड़ जाता है, लेकिन राहुल गांधी पर गलत सवाल भी उठता है तो उसका जवाब कांग्रेसी नहीं दे पाते। क्यों? इस पे कौन विचार करेगा भाई? क्यों नहीं लग के पूछा गया? वो कांग्रेसी जो गए, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो शशि थरूर हो, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या हुआ? मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह ने उठाया था राहुल गांधी और उनके परिवार सवाल, क्या हुआ? दरअसल राहुल गांधी अभी तक, उन्हें यह एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी किस लेवल पर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी उन्होंने कहां से स्तरहीनता पहुंचाई है, कहां ले गए, उन्हें नहीं लगता है। अन्यथा जब आप बिहार में जाके बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहां चुनाव है, आप बदला, लेकिन आप पुंछ और राजौरी और पूरे उस इलाके में नहीं गए, जम्मू में नहीं गए जहां बर्बाद हुआ पड़ा आदमी। उसके लिए कांग्रेस जाती, कांग्रेस लाए, ठीक है, मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, पर आपको बात तो करनी पड़ेगी। उनके झूठ को, वो झूठ को लेके
दौड़े जाते हैं और आप सच नहीं बता पा रहे हो, ये किसकी कमजोरी है, ये बताइए। दरअसल राहुल, मेरा मानना है कि राहुल के पास अभी भी उनकी अपनी टीम कमिटेड नहीं है। जब उन पे हमला होता है उसको 2 मिनट के अंदर उसका जवाब क्यों नहीं। आप बात करते हैं, आपने देश का मुद्दा उठाया, जब आप कभी किसी ने पूछा कि कोई प्रधानमंत्री पायलट की वर्दी पहन के अपना चुनाव प्रचार करने की बात कर रहा है? अगर क्यों नहीं, जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही तो कमांडर लेवल के अफसरों को आके ब्रीफ करना चाहिए था। बाद में आप लाए कि नहीं लाए? इससे पहले क्यों कर्नल और विंग कमांडर को लाए? क्योंकि आप चेहरे दिखाना चाहते थे। आप, मेरा वक्त समाप्त हो रहा है, आप बिल्कुल सम अप बिल्कुल छोटे में कर दीजिए तो मैं वही कह रहा हूं कि आज भी राहुल गांधी को सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वो उतने ही जुझारू लोग लाए जितने नरेंद्र मोदी। ठीक है, उनकी संख्या, उनके पास शक्ति बल, उनके पास पैसा, सब कुछ उनके पास है, लेकिन अगर आपके साथ 4 आदमी भी खड़े होंगे जो आपके उसको देख के तत्काल रिएक्ट करेंगे, तब भी आप लड़ लेंगे। वरना घर के भेदियों से जूझते रहिए, फुलचाप कांग्रेसियों से जूझते रहिए, और पार्टी के भीतर आप तभी समरसता ला पाएंगे। समरसता मतलब जिसको पारदर्शिता ला पाएंगे जब आप सही ढंग से देखेंगे, सही चश्मे से लोगों को देखेंगे। और गुटबंदी, लंगड़े घोड़े घर बैठाइए, बारात के घोड़ों को बेच दीजिए, दौड़ने वाले घोड़ों में उनको छाटिए जो चेतक की बिरादरी लाइए, चेतकों को छाटिए, तब काम होगा। एक लाइन में, राहुल को चेतक की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बहुत मुफीद बात कही कि राहुल को चेतक की जरूरत है और उनके पास ऐसी टीम बेहद जरूरी है जो इतने निम्न स्तर तक जाने वाले, खुद आपने कहा नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, तो जस का जवाब तस या टिट फॉर टेट कीजिएगा तब जाकर बात बनेगी। अरुण जी, आपने हमारे साथ चर्चा की एक पूरी की पूरी, चाहे वो कांग्रेस में संगठन में कहीं कसावट की हो या विपक्ष से या जो विरोधी है उनसे लड़ने की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर आपका। नमस्कार। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब जो बहुत दो टूक अंदाज में कह रहे थे कि राहुल गांधी की ना तो नीयत कोई उस पर शंका हो सकती और वो जो कर रहे हैं वो जबरदस्त कर रहे हैं, बेहद आक्रामक अंदाज में। वो उन्होंने मोदी को पानी पिला रखा है, उनके पूरे कुनबे को कहीं ना कहीं एक तड़फा दिया है। लेकिन बात तब बनेगी जब उनके साथ इतने जुझारू लोग होंगे और उनका संगठन तब चाक चौबंद होगा जब वो कड़े फैसले लेंगे। तो इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या मशवरा है, इस वीडियो के कमेंट से टिप्पणी कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।